भारत माता की मेरे को लगा 3 साल का इंतजार है, आवाज इतना जोर से आएगा कि 3 साल की कसर पूरी की पूरी आवाज में निकल जाएगी। लेकिन हमारे कहाँ है गन्नू भैया? कहाँ है? एक बार और बोलिए, अभी आएगी आवाज। तो गन्नू भैया कैसा हो, एक बार चालू करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब थोड़ा ठीक है, मैं समझ सकता हूं इस पुलिया के लोकार्पण के लिए, क्योंकि यह ऐसी पुलिया है जो उत्तर नागपुर से पश्चिम नागपुर को जोड़ती है। ऐतिहासिक पुलिया है और इस ऐतिहासिक पुलिया का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर यह पुलिया, इसके पूर्व भी हमारे अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े जी यहां बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि सर इसके पहले भी एक बार ये पुलिया अचानक से उसमें कुछ क्रैक्स क्रिएट हो गए थे, जिसके कारण इस पुलिया को 3 साल के लिए बंद कर दिया था, 3 साल के लिए। और जब हमने देखा, क्योंकि उस समय में न राज्य के अंदर हमारी सरकार थी, न केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, न महानगर पालिका में इस क्षेत्र के अंदर में नगर सेवक हमारा था। तो हमको लगा ठीक है, अभी क्रैक्स आए हैं तो कुछ दिनों में क्रैक्स भर जाएंगे, जो भी कार्य होगा पूरा हो जाएगा। लेकिन एक छोटे से कार्य के लिए, कितना छोटा, महानगर पालिका के 25 लाख रुपए से कम की निधि की रिक्वायरमेंट के कारण इस पुलिया का काम 3 साल तक के बंद रहा। बाद में जब हमको ध्यान में आया कि यहाँ के केंद्र के, राज्य के और यहाँ के नगर सेवक सब निकम्मे हैं, हमने महानगर पालिका को जाकर, क्योंकि महानगर पालिका में जो सरकार थी वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, महापौर प्रवीण दटके जी थे, उनको जाकर निवेदन किया, उन्होंने फाइल मंगाई और विशेष निधि महापौर जी की 23,92,000 रुपए देकर जब रेलवे में जमा किए, तब जाकर रेलवे के माध्यम से यहाँ जैकेटिंग का काम किया गया और 24 लाख रुपए की निधि से मात्र 3 महीने काम चला। 3 महीने के अंदर में जैकेटिंग का काम पूरा हुआ और यह पुलिया हेवी वाहन छोड़कर बाकी सभी वाहनों के लिए शुरू हुई। ऐसे धिक्कार है उस समय के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने हमारे जेरीपटका से उत्तर नागपुर से पश्चिम नागपुर को जोड़ने वाली पुलिया का कार्य होल्ड किया, ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के वार्ड के अध्यक्ष दीपक कुकरेजा जी ने जब वह बीड़ा उठाया और फॉलो करके वो पूरा कार्य किया, तब जाकर जैकेटिंग का काम हुआ। हमने तो बंटी भैया हाथ से जाकर चेक वहां से उठाया और जाकर रेलवे में जमा किया और हमने निवेदन करके 3 महीने में कार्य शुरू किया, तब जाकर ये पुलिया का काम शुरू हुआ। 2013 में काम पूरा हुआ। 2014 में हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब केंद्र के अंदर सबसे फास्ट डेवलपिंग मंत्री बने। हम उनके पीछे लग गए कि सर एक बार ये पुलिया में दरारें पड़ चुकी है, ये दरारें समाप्त होनी चाहिए, इस पुलिया को पैसा मिलना चाहिए और पैसा मिलेगा, एक बार पुलिया बननी चाहिए। 2017 का चुनाव आया, जनता के माध्यम से हमने जो
वचननामा छपवाया, वो वचननामे के अंदर में इटारसी पुलिया नया बनना चाहिए, यह हमने जनता को वचन दिया। और जनता को दिया हुआ वचन उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के हर मीटिंग में हम जाते थे, साहब को निवेदन करते थे, सर आप तो पूरे देश के अंदर में डेवलपमेंट का काम करते हो, हमारी पुलिया इस उत्तर नागपुर के पश्चिम को जोड़ने वाली कभी किसी दिन गिर जाएगी, इसको पैसा चाहिए। जब मैं स्थायी समिति अध्यक्ष था, मेरे हाथ में सरकारी कागज है। जब मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था, गडकरी साहब के पास में रेगुलर डेवलपमेंट के कामों के लिए जाता था। CRF सेंट्रल रोड फंड, केंद्रीय रोड निधि के माध्यम से गडकरी साहब ने वहां पर प्रपोजल दिया और उनके पत्र से 19 जुलाई 2018 को 78.92 करोड़ रुपए का हमने एस्टीमेट बनाकर उसकी प्रोसेस शुरू की। सरकारी कागज मेरे हाथ में है। 2018 को जब मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था, आपके आशीर्वाद से वहां पर पहुंचा था, तब जाके इस कार्य की शुरुआत की, फाइल की शुरुआत हुई, उसकी टेंडरिंग हुई। दुर्भाग्य से 2019 में विधानसभा की हमारी जो सरकार थी, हमारे नागपुर के हमारे अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, वह सरकार 2019 में चली गई और ऐसी भ्रष्ट सरकार 2019 में आई जिन्होंने हमारे विदर्भ का डेवलपमेंट का काम रोक दिया, नागपुर के डेवलपमेंट का काम रोक दिया। लेकिन क्योंकि यह निधि CRF की थी, गडकरी साहब के माध्यम से आई हुई थी, इसका टेंडर हुआ और 29/6/2020 को हमने इसका भूमि पूजन गडकरी साहब के माध्यम से किया और यहाँ पर 2020 में जो पुरानी पुलिया थी उसको तोड़कर नई पुलिया का काम शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने निवेदन किए, हमारे क्रिश्चियन कब्रिस्तान के भाइयों ने निवेदन किया कि सर इसकी जो लैंडिंग है वो इस तरीके से जा रही है। हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान के लोगों ने निवेदन किया कि दोनों ही गेट जो है हमारे उसमें अड़चन जा रही है। हमने उस पुलिया को थोड़ा अर्ली करने का निवेदन साहब को दिया, लेकिन डिजाइने बदल बदल कर पिछली सरकार ने 2 साल हमारे बर्बाद कर दिए और पिछली सरकार ने जितना फास्ट काम करना चाहिए था उतना नहीं किया, जिसके कारण जो पुलिया 1 साल में बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, बंका कंस्ट्रक्शन को यह काम मिला। गडकरी साहब को हमने निवेदन किया, उन्होंने पुलिया के ठेकेदारों को बुलाया और बोले ऐसी पुलिया है जो उत्तर नागपुर से पश्चिम नागपुर को जोड़ती है, ये काम 1 साल में पूरा होना चाहिए। बंका कंस्ट्रक्शन ने कहा हम 100% विश्वास आपको दिलाते हैं, अगर मुझे साइट क्लियर मिली तो इस साइट पे 1 साल के अंदर में काम पूरा हो जाएगा, यह उन्होंने आश्वासन हमको दिया। लेकिन पिछली सरकार, अब कहीं न कहीं सरकार के अंदर बैठे वाले पदाधिकारी जो रहते हैं, उन्होंने क्योंकि CRF का यह फंड गडकरी साहब ने राज्य सरकार को दिया था कि PWD अपने कहने के हिसाब से काम करेगी। उस समय में सरकार जो थी वो देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी। इस सरकार के माध्यम से यह काम तुरंत हो जाएगा। हमको क्या मालूम था सरकार चली जाएगी और जो सरकार यहाँ आकर बैठेगी, ऐसी भ्रष्ट सरकार, नालायक सरकार ने नक्शों के अंदर में उलझा दिया। मैं ये नक्शा भी लाया हूँ जो 2018 में बना, टेंडर के साथ लगा हुआ, यह नक्शा मेरे हाथ में है। आप देख सकते हो कब्रिस्तान से चालू होने वाली पश्चिम नागपुर को जोड़ने वाली यही पुलिया के अंदर में मेकोसाबाग के तरफ में जाने वाले आर्म्स भी है और इसी पुलिया को CMPDI की तरफ में उतरने वाले आर्म्स इस नक्शे के अंदर में दिख रहे और यही नक्शा टेंडर के अंदर में लगा था जिसके अंदर में यह कार्य होना चाहिए था। 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। विदर्भ के साथ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय को समाप्त करके
इस महाराष्ट्र के अंदर पुनः हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने, एक बार पुनः इस उत्तर नागपुर से पश्चिम नागपुर को जोड़ने वाली इस इटारसी पुलिया के अंदर में हमने साहब के ऊपर गुहार लगाई, साहब को निवेदन किया कि अब पुलिया का काम 2 साल से मात्र 20% हुआ है। हमारे जरीपट्टा दुकानदार संघ के हमारे व्यापारियों को, हमारे संतों को, हमारे ज्येष्ठ जो हमारे यहाँ पर सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाएं, उनको हमने निवेदन किया और सबके साथ देवेंद्र फडणवीस साहब के पास गए। एक बड़ी बैठक फडणवीस साहब के केबिन में लगी, वह अधिकारियों को निर्देश दिया गया 31 मार्च 2023 तक के यह कार्य पूर्ण होना चाहिए। मात्र 5 महीने के अंदर ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, ऐसा फडणवीस साहब ने आदेश लगाया। और उस दिन से जो मात्र 20% काम हुआ था, उस कार्य को गति मिली और ताबड़तोड़ काम तेजी गति से शुरू हुआ। फिर एक ऐसा दौर आया, यहाँ पर कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जिनको लगता है इस पुलिया से जो साइड के विंग्स है यह बनेंगे तो उनके घरों में आने जाने की जगह समाप्त हो जाएगी, इस पुलिया के नीचे का रोड जो है वो समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। इस पुलिया के आर्म्स भी बनेंगे, आर्म्स के नीचे का रास्ता भी खुलेगा। जिस मकान का घर है उसको नीचे से भी जाने की सहूलियत है, ऊपर से भी जाने की सहूलियत है। जो नीचे चौक बनेगा उस चौक से भी आपकी कार निकल जाती है, बड़े से बड़ी कार रहेगी तो भी सुलभता से निकल जाएगी। सीएमपीडीए रोड वाला अगर नीचे से ही जिंजर माल की तरफ जाना चाहेगा तो जा सकता है। मेकोसाबाग की तरफ रहने वाले हमारे परिवार के लोग, वो लोग भी अगर नीचे से जिंजर माल की तरफ जाना चाहे तो बड़े कंफर्टेबल जा सकते हैं। और वहां पर भी कल से नीचे के रोडों का काम भी शुरू हो जाएगा और किसी को भी काम की अड़चन नहीं जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं ऊपर का काम हो गया, शायद नीचे का काम बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं साथियों, नीचे का काम भी उसी तरीके से चलेगा और ऊपर का काम भी जल्द ही जो आर्म्स का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गडकरी साहब को, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फडणवीस साहब को, जिन्होंने इस 10 महीने के अंदर में 80% रुका हुआ कार्य इसको पूरा किया। इस मंच के माध्यम से मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ संदीप जोशी जी को, जिन्होंने हर सप्ताह एक बैठक लगाई। हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कारपोरेशन का था। कारपोरेशन के 2 ऐसे झाड़ थे, जो झाड़ बहुत बड़े थे, बड़ा कंफ्यूजन था उसके अंदर में कि वो झाड़ इतने ज्यादा है कि उनको काट सकते कि नहीं काट सकते। हमने कमिश्नर साहब के तरफ में महानगर पालिका के अंदर बैठक लगाई और महानगर पालिका से जो टीम आई उन्होंने चेक करके बताया और उन्होंने अपनी नियमावली बताई कि इस झाड़ का जो तना है वो इतना बड़ा है, उसके माध्यम से लगभग 350 झाड़ अगर महानगर पालिका दूसरी जगह लगाती है तो यह कार्य हो सकता है, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। वो कार्य हुआ, महानगर पालिका से प्रॉब्लम सॉल्व हुए। हमने ओसीडब्ल्यू के पाइपलाइन शिफ्ट किए, ओसीडब्ल्यू के पाइपलाइन शिफ्ट हो गए। जितने भी नीचे से सर्विसेज जाते थे वो सारे के सारे सर्विसेज, कई बार मेरे पास बाजू की गलियों के लोग आते थे कि भैया ये जो काम शुरू है इसके माध्यम से हमको तकलीफ जा रही, रोज खुदाई हो रही, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम किया, हमारे ठेकेदार ने अच्छा काम किया और हमारी मार्च की तारीख नजदीक आ गई। ये सारे सर्विसेज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महानगर पालिका में इनकी सरकार थी, 18 महीने 20 महीने हमने बर्बाद कर दिए, सच्चाई नहीं है। सरकार उनकी थी, उन्होंने काम को रोका। हमने इस 10 महीने के अंदर सर्विसेज भी शिफ्ट किए, सारे परमिशन भी सीधे किए और सारी की सारी पुलिया बनाने की प्रक्रिया भी हमने पूरी की। आज वह स्वर्णिम दिन हमारे सामने है। हमारी संत मंडली, दादा हमारे अधिवक्ता माधवदास ममतानी साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमको निवेदन किया क्या इस बार
जो हमारी प्रभात फेरी जाती है, वो प्रभात फेरी यहाँ से जा सकती है क्या? देखिए वकील साहब, आपके माध्यम से पुलिया का लोकार्पण हो रहा है और निश्चित तौर पर आपकी जो प्रभात फेरी है वो यहीं से जाएगी और जो हमारे बाकी रहवासी है उन लोगों को भी जो कठिनाई इन 3 वर्षों में गई है, मैं उनके हाथ जोड़कर उनकी क्षमा मांगता हूं। हम लोग चाहकर भी सरकार के आए दिन के अड़ंगे, उस समय की सरकार के, उनको कई बार निवेदन किया, अधिकारियों को बहुत बार समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी चलाकर हमारा 2 साल बर्बाद कर दिया और 1 साल के अंदर बनने वाली पुलिया हमारे लोगों को अड़चन गई। बहुत व्यापार का नुकसान हुआ। हमारे जितेंद्र कुकड़े जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 10 हमारे बाजार की ऐसी दुकानें हैं जो इन 3 सालों के अंदर में व्यापार कम होने से दुकानें बंद हो गई। मुझे खेद है, मुझे तकलीफ है यह देखकर कि हमारे लोगों की जो सेल थी वो 70%, 80% ड्रॉप हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंधी समाज के पास बहुत पैसा है। खुशी है मुझे कि सिंधी समाज के पास बहुत पैसा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं, वो हर समाज में होते हैं, जिनके पास में हो सकता है उनका पुराना काम अच्छा चला होगा, बाकी सब बातें होंगी, लेकिन 80% हमारे अंदर भी औसतन समाज है जिनके परिवार रीजनेबली ठीक ठाक चलते हैं। इस मंच के माध्यम से मुझे बताते हुए कोई ऐसे, मुझे खुशी होगी अगर 100% लोगों के पास भरपूर पैसा होगा, लेकिन आज भी जब मैं बस्तियों के अंदर घूमता हूँ तो मुझे देखकर तकलीफ होती है। बहुत सारे लोगों का रीजनेबल काम है और इन 3 वर्षों के अंदर उनको जो अड़चने गई है वो अड़चने हमने सहन की है। उन व्यापारियों को जो सहयोग करना था वो हमने करने का प्रयास किया है, लेकिन आज के स्वर्णिम दिन के ऊपर में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गडकरी साहब का, जिन्होंने जब हमको एक व्यापारियों का हमारा डेलीगेशन उनको मिलना चाहता था, वो राजकुमार केवलामन स्कूल के अंदर में आ रहे थे, मैंने उनको बोला कि कुछ व्यापारी आपसे मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला उनको बुलाइए, मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे खेद है कि काम इतना डिले क्यों हो रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, हमने कई बैठकें संदीप जोशी साहब के केबिन में ली, अधिकारियों को हमने, बंटी मास्टर आपको मैं बताता हूँ, 31 अक्टूबर 2023 से अगर ये पुलिया चालू नहीं होगी तो रोज ठेकेदार के ऊपर 1 लाख रुपए का दंड यह लगाया जाएगा। यह निर्णय भी संदीप जोशी साहब के केबिन में हमने लिया और ठेकेदार ने निश्चित तौर पर ईमानदारी से पिछले 10 महीने में अच्छा कार्य किया और यह पुलिया आज यहाँ पर शुरू होने की शुभ घड़ी आई है। बड़ी ऐसी 30 तारीख की बात, परसों की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी भी पुलिया का काम शुरू था, डामरीकरण होने का था। यही कुछ लोग ऐसे थे जो 1 महीना पहले हमको बताते थे यह पुलिया कब खुलेगी मालूम नहीं, 2023 छोड़ो 24 में बना दिए तो बड़ी बात है, हमको तो लगता है 2025 हो जाएगा। ऐसे लोग 30 तारीख को इस पुलिया के अंदर में देख कर गए, अरे बाबा ये तो चकाचक काम हो गया, माल किसी का, सैंक्शन किसी ने किया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह सोचकर कल सुबह पैठिया यहाँ पर आए। उन्होंने कितने, शायद 10-12 लोग थे कि उससे भी कम थे, वही जाने। उन्होंने आकर पूजा वूजा किया और आजकल जो सोशल मीडिया चलता है ना, वो सोशल मीडिया पे दिखा दिया पुलिया चालू, पुलिया चालू, पुलिया चालू। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारे नेता की इच्छा थी, हमारे गडकरी साहब की इच्छा थी। उन्होंने मुझे कल बताया कि भैया लगभग काम समाप्त हो गया है, अभी भी बिटुमिन की मात्रा 1 लेयर गई है,
जो बैठक आप लोगों ने संदीप जोशी साहब के यहाँ ली थी, उसके अंदर में अपना तय हुआ था कि दिवाली की सीजन हमारे व्यापारियों को मिलनी चाहिए, इसीलिए बिटुमिन की एक लेयर करके हम पुलिया को शुरू कर देंगे और शुरू होने के बाद दिवाली की सीजन समाप्त हो जाएगी, तब इसके बिटुमिन के हम सेकंड लेयर, फाइनल लेयर करेंगे। यह गडकरी साहब की इच्छा थी, जिसके माध्यम से हमने मात्र एक लेयर में काम समाप्त करके और कल रेलवे को निवेदन भेजा। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जिन लोगों ने न आगे का पता न पीछे का पता न कभी पुलिया कैसे चालू होगी उसकी चिंता किया, जैसे उनको दिखा काला रोड दिख रहा है, मारो उधर और काम शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। हमने कल रेलवे को निवेदन भेजा, ट्रेवल टू फिट, उसका सर्टिफिकेट मांगने के लिए हमने कल रेलवे को निवेदन किया। रेलवे ने आज हमको क्लियरेंस दिया। गडकरी साहब से कल जब हमारी चर्चा हुई, मैंने बोला सर आपने इतना सब किया है, आपके बगैर यह कार्यक्रम कैसा होगा? साहब ने कहा मुझे व्यापारियों की चिंता है। किसकी चिंता है? व्यापारियों की चिंता है। दिवाली की सीजन है, एक दिन भी वेस्ट मत करो। मैं तो बाहरगाह हूँ, उत्तरांचल हूँ, वहां से कब आऊंगा, कब शुरू करूंगा? अगला फेज जब पूरा होगा तब धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आज व्यापारियों के लिए हमने जो निर्णय लिया है, हमारे शहर के अध्यक्ष को लेकर जाओ, पुलिया की शुरुआत करो और लोगों के लिए इसको शुरू कर दो। ऐसे हमारे गडकरी साहब को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। भारत माता की। मुझे खुशी है, पिछले 3 वर्षों से जो कार्य हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जेरीपटका दुकानदार संघ का, जिन्होंने हर समय हमारे को साथ दिया। हमारी जो पंचायतें दरबारें हैं, हमारे घोटकी पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हमारे सभी, अभी संस्थाओं का नाम लेने जाऊंगा तो सभी का लेना पड़ेगा। माने साहब को मालूम है, दौलत भैया को मालूम है किस तरीके से हर कुछ दिन बाद हम गडकरी साहब के पास जाते थे। तो मैं मंच के भी नाम लेने जाऊंगा तो सबका लेना पड़ेगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेष धन्यवाद यहाँ आई हुई जनता का करता हूं। जिस जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, कितने भी लोगों ने कॉल किया, आज भी 4:30 बजे आ गया, हम पुलिया खोलने जा रहे हैं, हम खुलने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो जाता है? जिसका काम है उसी को करना चाहिए। मेरे सभी नेताओं को धन्यवाद करता हूं, मेरी जनता को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर में विश्वास रखा है, हमको आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद के माध्यम से ये कार्य हम कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीरेंद्र कुकरेजा जी।